नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पारी फेस्ट की, यानी प्रथम पारी की जो आंसर की है उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हमने एसएसटी की जो ईवीएस थी उसके आंसर की, पर्यावरण अध्ययन की, वो आपको बताई थी। उससे उसके बाद में मैथ की केडी सर के द्वारा हल करवाई गई थी। अभी अपन हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आप जितने भी आपके कोई क्वेश्चन आपके भी ध्यान में आ रहा है तो बिल्कुल आपको फिर से एक बार कह रहे हैं कि आप जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर क्वेश्चन डाल सकते हो। अब अपन चर्चा करते हैं कि हिंदी के जो क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, क्या उनके उत्तर थे। यानी बच्चों के जो आप देखोगे उनके बाद तो आपको याद आएगा, ये निश्चित है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हिंदी। हिंदी के अंदर एक शब्द दिया गया था भारतीय। क्या दिया गया था? भारतीय। और इसके अंदर आपको पूछा गया था प्रत्यय। प्रत्यय और उपसर्ग। उपसर्ग तो क्या है, पहले लगते हैं और प्रत्यय लगते हैं बाद में। तो भारतीय के अंदर प्रत्यय पूछा गया तो ईए प्रत्यय था इसके अंदर। भारत प्लस ईए, अगर इसका विच्छेद करते हैं तो भारत प्लस ई आ जाएगा, तो भारतीय ई प्रत्यय आ जाएगा, अंदर ई बड़ी आएगी, ठीक है ना। इसमें आपको ई छोटी भी दी हुई मिलेगी क्योंकि इसमें अलग अलग वो प्रत्यय होते हैं दोनों, ठीक है। तो भारतीय के अंदर ई प्रत्यय आ गया। उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं, यानी भारतीय के बाद में एक शब्द दिया गया था आपको किसका? उपसर्ग का। उपसर्ग में पूछा गया था परिश्रम। परिश्रम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग तो पहले लगता है, पहले का मतलब प्री उपसर्ग हो गया। पर, परा, निस, निरे, ये इस प्रकार के जो उपसर्ग होते हैं वो होते हैं, ठीक है ना। तो यानी प्री उपसर्ग, इसमें एक अच्छा शब्द आगे वाले के लिए, एग्जाम के लिए पर्यावरण बन सकता है। तो पर्यावरण के अंदर आपको प्रश्न पूछेगा तो प्री प्लस से आवरण, यानी ये हिंदी का संधि विच्छेद भी हो जाता है और साथ में ये प्रत्यय भी हो जाता है। तो तो यानी परिश्रम में भी क्या है? प्री उपसर्ग है। उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं, यानी उल्लास के अंदर कौन सी संधि बताई गई थी? उल्लास। उल्लास का पहले अपन संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस लास। उत प्लस लास, ये संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ये संधि विच्छेद है, ये व्यंजन संधि के अंदर आता है। व्यंजन संधि, तो इसके अंदर सीधा क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। उत प्लस लास, और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। उसके बाद में अपन बात करते हैं मातृशक्ति। एक एक शब्द पूछा गया था, मातृशक्ति। मातृशक्ति। मातृशक्ति के अंदर क्या पूछा गया था? समास पूछा गया था। इसके अंदर अगर अपन बात करें समास की, उसमें तत्पुरुष समास होता है दोस्तों। कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। यानी मात्र शक्ति, मात्र शक्ति, इसके अंदर कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ये प्रश्न भी आपके द्वारा पूछा गया था, तो आपके द्वारा ये बताया गया है। एक आपको दिया गया था कि भारत के प्रधानमंत्री में पदबंध पूछा गया था, यानी भारतीय प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री या भारत का प्रधानमंत्री, ऐसा कुछ दिया गया था। भारत के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, इसमें पदबंध पूछा गया था। तो ये शब्द है, इसके अंदर संज्ञा पदबंध है भाई। कौन सा है? संज्ञा पदबंध है। संज्ञा पदबंध, ये संधि का है, संज्ञा पदबंध। भारत के प्रधानमंत्री, इसको अंडरलाइन करके पूछा गया था, तो इसमें संज्ञा पदबंध आएगा। कौन सा पदबंध आएगा? संज्ञा पदबंध। अब नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, एक पेज और ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा प्रश्न पूछा गया था तल्लीन। उल्लास की तरह तल्लीन भी पूछा गया था। तल्लीन के अंदर संधि विच्छेद पूछा था या संधि पूछी थी, जो भी है। तल्लीन का पहले अपन सीधा कर लेते हैं। तल्लीन का वो ही हो जाएगा, तत् प्लस से लीन हो जाएगा। तत् प्लस क्या हो जाएगा? लीन। और इसके अंदर संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। व्यंजन संधि। बस सीधा सा है, सिंपल सा, सरल सा और इजी सा पेपर आया है। कोई ज्यादा हार्ड बरात वाली बात नहीं है। एक आपको पूछा था, राजा नगर में आए, इसमें कौन सा काल है? काल पूछा था। राजा नगर, राजा नगर में आए, तो आए यानी आए तो भूतकाल हो गया, और भूतकाल में भी आए यानी पहले आ गए थे, तो यानी ये संपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संपूर्ण भूतकाल, ठीक है। तो ये काल से संबंधित भी आपको देखना है, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, उसके अंदर यानी हेतु हेतुमत काल से संबंधित प्रश्न ज्यादा आते हैं, तो उसका आप ध्यान में रखना। यानी ऐसा करता तो मैं सफल हो जाता, अगर मैं मेहनत करता तो सफल हो जाता। उस प्रकार में हेतु हेतुमत के आपके प्रश्न देखने को मिल सकते हैं अगले वाले पेपर के अंदर। अब अगर नेक्स्ट अपन बात करें, तो यानी
इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था वस्त्र का पर्यायवाची, वस्त्र का पर्यायवाची कौन सा है? उसमें दो दो शब्द दिए गए थे, वस्त्र का पर्यायवाची, पर्यायवाची, पर्यायवाची है, वस्त्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो वस्त्र का पर्यायवाची वस्त्र का क्या होता है? परिधान भी होता है, लेकिन उसमें दो शब्द दिए गए थे, बच्चों बता रहे थे, एक में दिया गया था अंबर और एक दिया गया था पट, पट, ये सही था, अंबर और पट ये दोनों सही है। बाकी एक में जैसे परिधान दे दिया, एक में कोई वस्त्र का नहीं होगा वो दे दिया होगा, तो यानी इसमें सही था वो था अंबर और पट। वस्त्र के पर्यायवाची पूछा गया था, वस्त्र के निम्न में से कौन सा सही पर्यायवाची है, ठीक है ना, इस प्रकार से पूछा गया होगा। एक आपको पूछा गया था यानी सन्यासी का विलोम। अब देखो सन्यासी, सन्यासी का विलोम पूछा गया था, तो सन्यासी घर छोड़ के निकल जाए सन्यासी, और गरेरा वो क्या है? ग्रस्त हो जाए, तो वो विलोम शब्द है, तो है सन्यासी, सन्यासी को जो वो गृहस्थ, तो सन्यासी का विलोम क्या हो जाएगा भाई? गृहस्थ हो जाएगा। बिल्कुल इजी प्रश्न है। इसके बाद में एक पूछा गया था आपको निम्न में से कौन सा बहुवचन है? बहुवचन का एक प्रश्न आया था, और बहुवचन के प्रश्न में ऑप्शन में दिए गए थे, एक तो दिया गया था ऑप्शन के अंदर चार शब्द दिए गए थे, कौन कौन से? एक तो दिया गया था मनुष्य, कौन सा दिया गया था? मनुष्य, लोग, और एक बच्चे ने क्या लिखा थे, चार ऑप्शन भी उन्होंने बताए थे, यानी बहुवचन पूछा गया मनुष्य, लोग, किसान और भोजन, किसान व भोजन। देखो आपको एक वचन बहुवचन के बारे में देखना हो तो वाक्य बना लो, मनुष्य चला गया, मनुष्य चला गया, या मनुष्य काम कर रहा है, एक वचन में बहुवचन नहीं होगा। किसान, किसान, किसान काम कर रहा है, एक वचन में आएगा, किसान गिर गया, ठीक है ना। जैसे भोजन, भोजन खा लिया, भोजन कर लिया, ठीक है। और लोग, लोग चले गए, लोग लोग चले गए, बहुवचन में आता है, तो लोग है इसमें क्या आ जाएगा? बहुवचन आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार वाक्य बना करके अपन देख लेते हैं तो उसमें अपने को क्लियर हो जाता है। उसके बाद में पूछा गया था पुल्लिंग नहीं है, यानी पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग नहीं है पूछा गया था, लिंग पूछा गया था, तो पुल्लिंग नहीं है इसमें आग, आग जल गई, आग जल गई स्त्रीलिंग है, यानी पुल्लिंग नहीं है। बाकी तीन शब्द और दिए गए थे वो क्या थे? पुल्लिंग थे। इसके बाद में पूछा गया था संज्ञा, संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा पूछा था, तो जातिवाचक संज्ञा का एक प्रश्न पूछा गया था, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो जातिवाचक संज्ञा इसमें उत्तर होना था कृषक, कृषक यानी कृषक है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और इसमें क्या पूछा गया था? जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, इसे पूछा गया था प्रश्न। तो जातिवाचक संज्ञा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, उसमें उत्तर राइट कौन सा था? कृषक था। अब अपना नेक्स्ट पेज पे बात कर लेते हैं। एक आपको पूछा गया था यानी भाषा शिक्षण सूत्र, तो भाषा शिक्षण सूत्र, भाषा शिक्षण सूत्र का प्रश्न आया था, और इसमें से आगे भी प्रश्न आएगा भाई। भाषा शिक्षण सूत्र का प्रश्न था वो था आगमन से निगमन की ओर, आगमन से निगमन की ओर, ये उत्तर सही था उसका, निगमन की ओर, ये उत्तर सही था उसका, आगमन से निगमन की ओर, ये उत्तर सही था। भाषा शिक्षण का प्रश्न पूछा गया था। एक मारिया मोंटेसरी के बारे में प्रश्न पूछा गया था, मारिया मोंटेसरी विधि के बारे में, मोंटेसरी, तो मारिया मोंटेसरी ने जो परीक्षण किया था वो किन के ऊपर किया था? वो किया था 3 से 6 वर्ष के बच्चों पर, 3 से 6 वर्ष के बच्चों पर ज्यादा परीक्षण किया था, और यही प्रश्न पूछा गया है। तो 3 से 6 वर्ष से मारिया मोंटेसरी ने जो मोंटेसरी विधि जिसको बोलते हैं उसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों पर अध्ययन किया था, ठीक है। एक आपको पूछा गया था अर्थ के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य है वो जैसे राधा गांव में आई, तो इस प्रकार का वाक्य था, उसमें विधानवाचक वाक्य था वो, यानी अर्थ के आधार पर आपको वाक्य पूछा गया था, और उस वाक्य का उत्तर था विधानवाचक, विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य था, ठीक है ना। तो ये भी आपको विशेष तौर से याद रखना है, विधानवाचक वाक्य इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। एक आपको पूछा गया था ब्लूम की उपागम विधि के बारे में पूछा गया था, यानी ब्लूम, ब्लूम की उपागम विधि, उपागम, ब्लूम के 3 उपागम थे भाई,
तो त्रिपदी जो उपागम थे वो किसने दिए थे? ब्लूम ने दिए थे। तो ये त्रिपद जो था, इसके बारे में त्रिपदी जो उपागम था ब्लूम का, इसका भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, ब्लूम से संबंधित ये क्वेश्चन आया था, बच्चे बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें शिक्षण विधियों से संबंधित है। तो शिक्षण विधि के अंदर एक ये सीधा सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था, यानी पाठ्यक्रम किस पर आधारित होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम है, सीधी सी बात है, सीधो सो सिंपल सो क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम हमेशा बच्चे के ऊपर आधारित होना चाहिए, यानी बाल केंद्रित होना चाहिए, न कि शिक्षक केंद्रित। ये ऑप्शन में मिले हैं, बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, बाल और शिक्षक केंद्रित दोनों आ जाएगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है ना, या फिर विद्यालय केंद्रित हो जाएगा। मैं आपको पाठ्यक्रम किस पे आधारित होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। पाठ्यक्रम किस पे केंद्रित होना चाहिए? बाल केंद्रित, यानी बालक की सुविधा के अनुसार, बालक की एज के अनुसार और बालक की मानसिक क्षमता के अनुसार ही क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो सिंपल सा प्रश्न था। उसके बाद में भाषा कौशल में श्रवण साधन पूछा गया था, यानी श्रव्य साधन पूछा गया था। श्रव्य साधन, तो श्रव्य साधन कौन सा है? अब श्रव्य साधन था नवीर है, श्रव्य साधन, दृश्य साधन और श्रव्य दृश्य दोनों, दोनों चीजें हम अपन पूछिए श्रव्य साधन। तो श्रव्य साधन में लिंगुआ फोन आएगा, इसमें लिंगुआ फोन, लिंगुआ फोन है, ये सर्वे साधन के अंदर आता है। तो लिंगुआ फोन है, या ग्रामोफोन भी आपको पूछ सकता है, उत्तर के अंदर ग्रामोफोन होगा, ग्रामोफोन, लिंगुआ फोन, ग्रामोफोन। ये क्या है? सर्वे साधन है। रेडियो है, रेडियो भी सर्वे साधन के अंदर आता है। तो ये सर्वे साधन के अंदर है, ग्रामोफोन उसके अंदर उत्तर था। ठीक है ना, अगर लिंगुआ फोन नहीं है तो ग्रामोफोन होगा, तो ग्रामोफोन होगा तो ग्रामोफोन से ही उत्तर हो जाएगा। रेडियो है तो रेडियो हो जाएगा, लिंगुआ फोन है तो लिंगुआ फोन हो जाएगा। तो यानी सर्वे साधन के बारे में पूछा गया था। एक आपको पूछा गया था, सर्वे साधन हो गया। उसके बाद में एक लोकोक्ति पूछी गई थी, यानी निम्न में से कौन सी लोकोक्ति है? तीन मुहावरे दिए गए थे, एक लोकोक्ति। और मुहावरे में आपको पता है ज्यादा ना की ध्वनि आती है, लास्ट में अपन तुक्का लगाएंगे वहां, अगर अपन बात करें तो ना की ध्वनि आवे। और इन अंदर एक की है, एक सुक्ति का आधार प्राव है। तो यानी लोकोक्ति पूछी गई थी, और लोकोक्ति, लोकोक्ति की अपन बात करें तो लोकोक्ति निम्न में से कौन सी लोकोक्ति है? तीन मुहावरे दिए गए थे और एक लोकोक्ति, और उसमें लोकोक्ति थी अरहर की टट्टी गुजराती ताला, अरहर की टट्टी गुजराती ताला, ये सही था उसके अंदर, गुजराती ताला, ये लोकोक्ति है न कि मुहावरा। तीन मुहावरे थे और ये लोकोक्ति यही थी। तो लोकोक्ति के बारे में प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा अगर अपन बात करें, यानी एक गद्यांश में प्रश्न पूछा गया था, लिखा गया था कि जिसके घर न हो, एक शब्द के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसके घर न हो। तो जिसके घर नहीं होगा वो क्या होगा? बेघर हो जाएगा भाई। अपन कहा नहीं कि वे बीबी का घर फूट गया, अरे जिकी सरकार है बा कि गोचर के अंदर घर फोड़ा है, तो वह लोग क्या हो जाए? बेघर हो जाए। समाचार में आवे कि यानी 200 लोग बेघर हो गए। तो यानी जिसके घर न हो वो क्या हो जाएगा? बेघर हो जाएगा। जिसके घर न हो क्या है? बेघर है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था, यानी चतुर होना, यानी बहुत चतुर होना अर्थ वाला मुहावरा कौन सा है? क्या पूछा गया था? बहुत चतुर होना। तो बहुत चतुर होना ये अर्थ दिया गया था, और इस अर्थ वाला मुहावरा कौन सा है? चार मुहावरे दिए गए थे। उसमें ये है उड़ती चिड़िया के पर गिनना, उड़ती चिड़िया के पर गिनना, या आपने देसी भाषा में अगर पीठ देख के गाम बताणु, आपने देसी गामा देसी गामा देसी जी आप बात करा, देसी लोकोक्ति है आपने, वो मुहावरो है, वो गामा में के पीठ देख के गाम बताणु। ठीक है नहीं, तो बिये ही उड़ती चिड़िया का पंख गिनना है, वो मुहावरो बहुत चतुर होना है, इंग्लिश ठीक साबित हुई है। ठीक है ना, इनके बाद में आप बात करा दृश्य सामग्री, एक एक दृश्य सामग्री पूछा गया था। वो दृश्य सामग्री सीधी सी बात है, दृश्य सामग्री जी की थाना दिखने लाग रही है भाई है। तो दृश्य सामग्री और श्रव्य सामग्री में दोनों में प्रश्न आए हुए। तो दृश्य सामग्री की आप बात करें तो दृश्य सामग्री ही बात श्यामपट है भाई, श्यामपट की है दर्शन सामग्री है, और श्यामपट है दर्शन सामग्री। वो सीधो सौ प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न पूछे जाए, सिंपल सौ प्रश्न है। एक पूछे गए हो कि मतलब औ कौन सा शब्द है? औ है वो है कंठोष्ठ। क्या है? कंठोष्ठ है भाई। कंठोष्ठ क्या? ए प्लस ऊ बनू औ बने, ए प्लस ऊ। ए तो की है कंठू बोले जाए, और अगर आप बात करा ए तो कंठू बोले जाए, और ऊ है वो होठू बोले जाए, होठ।
तो कंठोष्ठ होगी भी, ठीक है नहीं। ओष्ठ जो जिसको बोलते हैं, ओट बोल दो, ओष्ठ बोल दो, ठीक है नहीं। तो औ शब्द है वो क्या है, कंठोष्ठ है। ये पूछा गया था, यानी ध्वनि में से पूछा गया था, ध्वनि से संबंधित भी प्रश्न आया था। इसके बाद में एक क्लांति पूछा गया था। क्लांति, क्लांति का मतलब होता है थकावट या थकान। क्लांति शब्द का अर्थ पूछा गया था, तो ये क्या हो जाएगा, थकान हो जाएगा। ये भी आप ध्यान में रखना। एक आपको पूछा गया था, यानी विष्णु की उपासना करने वाला, एक शब्द पूछा गया था, यानी एक शब्द पूछोगे हो और पूछोगे हो विष्णु की उपासना करने वाला, तो विष्णु की उपासना करने वाला, तो विष्णु की उपासना करने वाला एक शब्द के लिए आ जाएगा वैष्णव। क्या आ जाएगा, वैष्णव। इसमें विष्णु प्लस ए, यानी अगर अपन विच्छेद करते हैं तो विष्णु प्लस ए प्रत्यय के आ जाएगा, ए प्रत्यय अपन लगाएंगे तो वैष्णव हो जाएगा, ठीक है ना। तो विष्णु की उपासना करने वाला वैष्णव। एक इसके बाद में अगर अपन बात करें, एक सेंधव, सेंधव शब्द का, सेंधव इसमें प्रत्यय की अगर अपन बात करें तो ए प्रत्यय है, और वैसे अगर अपन बात करें तो सिंधु, सिंधु हो जाएगा, सिंधु प्लस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो इसमें ए प्रत्यय आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये विच्छेद हो जाएगा इसका, सिंधु प्लस ए, सेंधव, सेंधव का विच्छेद पूछा गया होगा, ठीक है ना। तो अगर इसमें संधि की बात करें तो संधि कौन सी हो जाएगी इसमें, सिंधु प्लस ए, तो इसमें ए प्रत्यय अलग निकल जाएगा, सेंधव, ठीक है ना। तो ये संधि विच्छेद हो गया। तो इसके बाद में अगर अपन बात करें, वैष्णव वाला आ गया, और इसी दूसरे की कही गई बात को, अच्छा एक चिन्ह से संबंधित प्रश्न पूछा गया भाई, विराम चिन्हों से संबंधित है, तो यानी चिन्ह से संबंधित पूछा गया था, यानी किसी की कही गई बात है उसको ज्यों का त्यों रखना। तो यानी किसी की बात को अपन ज्यों का त्यों रखेंगे तो इस कोमा का प्रयोग करते हैं, और इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह बोलते हैं इसको, ठीक है ना। या अवतरण चिन्ह भी इसका नाम है, अवतरण चिन्ह भी इसको बोलते हैं, है ना। तो उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह होता है, यानी किसी के द्वारा बात कही गई है उस बात को वैसे का वैसा लिखना, या ज्यों का त्यों लिखना है, वो उसके लिए कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, सीधी सी बात है। बहुत इजी पेपर दियो है, ज्यादा कोई हार्ड वाली बात अपन को नहीं कह सका। इनके अलावा अपन बात करा कि जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं, यानी हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं, इसके नीचे अंडरलाइन था, हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं, पशुओं से नहीं डरते हैं, नहीं डरते हैं, तो यानी कौन से, जंगल के निवासी, जंगल में जगह रहना रहे हैं वह हिंसक पशुओं को डरे, इंग मां अंडरलाइन करेडो इंग नीचे ओ किए। तो इंग बात में अपन बात करा कि जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं, हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं, ये है विधेयक, ये क्या है, विधेयक है भाई। और उद्देश्य है वो है जंगल के निवासी, ये क्या है, उद्देश्य है। तो यानी उद्देश्य और विधेयक पूछा गया था, तो ये वाक्य का ही प्रकार था। तो इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, यानी कुछ अपने जीके के जो प्रश्न हैं वो भी रह गए थे। एक तो बकरी की नस्ल पूछी गई थी, तो इसका बकरी की नस्ल कौन सी है, निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल है। तो बकरी की नस्ल में इसमें उत्तर में दिया गया था जमुनापारी, जमुनापुरी, जमुनापुरी था बकरी की नस्ल थी, बाकी भेड़ की दे दी होगी, ऊंट की, गाय की, जिसकी भी दी है, लेकिन सही उत्तर इसका क्या था, जमुनापुरी था। एक इसमें पूछा गया था अफीम से संबंधित नहीं है, अफीम से संबंधित नहीं है, मेरे हिसाब से जिला पूछा गया है, किसी बच्चे ने भेजा है, अफीम से संबंधित नहीं है। अगर जिले के बारे में पूछा गया है तो अड़ोती और अड़ोती के आसपास के जो जिले हैं वो ये क्या है, अफीम में आते हैं। जैसे अपन बात करें, झालावाड़ है, झालावाड़, चित्तौड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये हैं, ये अफीम से संबंधित हैं। इसके अलावा कोई अदर जिला दिया है तो वो क्या है, अफीम से संबंधित जिला नहीं होगा, फाइनल सी बात है, ठीक है ना। कोटा वगैरह में भी थोड़ी बहुत अफीम होती है, तो राजस्थान में अफीम से संबंधित नहीं पूछा गया था। एक संकरे रास्ते का चिन्ह पूछा गया था, संकरे रास्ते का चिन्ह, तो यानी कहीं पर अपन जाते हैं परिवहन के अंदर, तो संकरे रास्ते का जो चिन्ह आता है उस चिन्ह के बारे में पूछा गया था। तो वो ऐसे होता है, जैसे ये पुल रास्ता है, उसको फिर क्या कर देते हैं, इस प्रकार से देते हैं, ठीक है ना। उससे अपने को पता चल जाता है कि आगे रास्ता क्या है, संकरा है, इस प्रकार का चिन्ह दिया गया था, तो वो चिन्ह आपको पहचानना। तो इस प्रकार से क्या है, यानी इस प्रकार प्रश्न दिए गए थे। हिंदी के लगभग क्या है 25 से 30 प्रश्न हमने खोज लिए हैं जो बच्चों ने बताए उनके अनुसार। तो आप इसके ऊपर एक बार फिर से अमल करना, और जो हमारी मतलब द्वारा बताया गया था या हमारे द्वारा जो पहले पढ़ाया गया था,
एक हमने टेस्ट सीरीज भी शुरू की थी। उस टेस्ट सीरीज के अंदर भी यानी जो प्रश्न अपन ने करवाए थे, यानी 9+3 में थी, 9 सिलेबस में डिवाइड थे, 3 मेजर पेपर थे। तो उसके अंदर जो साइंस के कैडिस रहे उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, तो उसमें साइंस में क्वेश्चन हुबहू आए हैं। तो यानी उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो उनकी भी एक क्लास आपको देंगे कि उन पेपरों में आपको क्या मिला है, हमने जो प्रश्न लिए थे उसमें से कितने मैच हुए, उसका भी आपको एक वीडियो देंगे। तो आज जो हिंदी का जो फर्स्ट पारी का जो पेपर था, 27 की फर्स्ट पारी का, उसमें हिंदी के जो प्रश्न थे वो आपको हल करवाए गए हैं। तो एक बार इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।